देखिए सर, आप सबको अपने पीके सक्सेस पॉइंट चैनल के माध्यम से प्रैक्टिस सेट लेके चल रहा हूँ। आज मैं क्लास 10th के मैथ का प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ और आप सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट को अच्छे से ध्यान से, एकाग्रता से इसको बहुत अच्छे से अभ्यास करना, जिससे आप सबको आने वाली परीक्षा में इससे बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है। और ये हमारा जो टेस्ट पेपर है, परीक्षा से संबंधित ही क्वेश्चन रखे गए हैं, अधिक से अधिक आने की संभावनाएं हैं और हमारे हाथ का बना हुआ ये पेपर है। आप सब लोग अच्छे से हमारे चैनल पर जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो चलते हैं, पेपर आपको पहले ही मिल जाएगा और मेरे पास पेपर है, मैं उसको देख के करते जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन बहुविकल्पी की तरफ चलेंगे और क्वेश्चन नंबर इसका पहला है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 1/x² + 5 = 1/9 तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करना है, कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। हमारे पास इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं +-1 और b दिया है +-2, c दिया है +-3 और d दिया है +-4। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए, तो देखिए हल कर लो। 1/x² + 5 = 1/9 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो x² + 5 = 9। 5 को उधर भेजो, किसका हो जाएगा? माइनस का। तो x² बराबर 9 में से 5 जाए, कितना बचेगा? 4। स्क्वायर हटाओ, इधर क्या लग जाएगा? रूट। और 4 का वर्गमूल क्या होता है? +-2। ऑप्शन कौन सा हमारा सही है? बी। क्लियर, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा इसका देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यदि sin थीटा बराबर √3/2, sin थीटा बराबर √3/2 तथा tan 2 थीटा का मान क्या होगा? tan 2 थीटा का मान हमसे पूछा है। ऑप्शन में दिया है पहला -√3 और दूसरा दिया है हमारा माइनस का 1/√3 और सी ऑप्शन है हमारा इसका 1/√3 और डी ऑप्शन है इसका √3। ठीक है, ध्यान दीजिए। देखो tan 2 थीटा का मान पूछा है, tan 2 थीटा, तो sin थीटा बराबर √3/2, तो थीटा बराबर sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा? sin के पदों में 3/2 किसके कितने का मान होता है? हमारा मान जो होता है वो होता है sin 60 का, तो थीटा बराबर 60 अंश। ठीक है, थीटा बराबर 60 अंश आ गया। tan 2 थीटा, तो tan 2 × 60 कितना हो जाएगा? 120 और tan 120 को चाहे तो 180 तोड़ना ना, सीधा सीधा हम लगा सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा भाई? tan 120 का मान होता है माइनस का √3, जो 60 का होता है भाई 120 का होगा, उधर जाके माइनस लग जाता है। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन आएगा तीसरा, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का क्वेश्चन तो सब आपको ऊपर मिल जाएंगे स्क्रीन पर। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। 1 से 9 तक की, 1 से 9 तक की। ठीक है, तो 1 से 9 तक की सीधा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 बटे कितनी संख्या है? 9, तो बटे में 9 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ लीजिए, 2 1 3 3 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 और 7 28 28 और 8 36 36 और 9 45। कितना हो गया? 45। 45 बटे 9, 9 पंजे 45। ऑप्शन इसका हो जाएगा सही आपका सी ऑप्शन है इसका 5। क्वेश्चन पेपर में आप देख लेना, सी ऑप्शन इसका है 5। ठीक है, क्लियर।
क्वेश्चन हमारा अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा। यदि संख्याओं 2, 5, 6, 7 और x का समांतर माध्य 5 है। समांतर माध्य कितना दिया हुआ है? 5। ठीक है, समांतर माध्य कितना दिया हुआ है? 5। अब समांतर माध्य 5 दिया हुआ है, तो चलिए x का मान पूछा है, वही चीज है, समांतर माध्य बराबर 2 + 5 + 6 + 7 + x बटे 1, 2, 3, 4, 5। कितनी होगी संख्या? 5। माध्य कितना दिया? 5 बराबर 5, 2, 7, 7, 7, 14, 6, 20 + x बटे 5। इसके नीचे बनवाना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 20 + x बराबर 25, तो x बराबर 25 - 20 यानी कि 5। x का मान क्या आ गया बेटा? 5। इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो गया? इसका भी ऑप्शन सी सही है, सी में 5 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। ठीक है, क्वेश्चन हो गया ये हमारा कौन सा? 4 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। 5वां क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि sin 20 बटे cos 70। एक को किसी को चेंज कर लो, अगर हम इसको तोड़ रहे हैं तो sin 90 - 70 हो जाएगा, क्योंकि 90 में 70 घटाओगे कितना बचेगा? 90 में 70 घटाओगे 20 बचेगा, बटे cos 70, और sin 90 - थीटा होता है cos थीटा। क्या होता है? cos थीटा। थीटा की जगह क्या है? 70, तो cos 70 बटे cos 70 क्या आ जाएगा? 1। ऑप्शन नंबर इसका है बी सही, बी का ए, ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन हमारा छठा है, और छठा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि द्विघात समीकरण 5 - 3x² + 7x बराबर 0 के मूलों का योगफल है। भाई हमारे पास पेपर है पूरा, उसी से हम कर रहे हैं। मूलों का योगफल पूछा, अल्फा + बीटा पूछा हुआ है। इसको पहले क्रम से लिख लीजिए भाई, ये माइनस का 3x² हो जाएगा, प्लस का 7x हो जाएगा, और प्लस का 5 बराबर 0 की तुलना व्यापक समीकरण ax² bx + c बराबर 0 से करने पर। तो भाई करेंगे तो इसमें क्या है? a बराबर क्या हो जाएगा? -3, और b बराबर 7, और c बराबर 5। ठीक है, मूलों का योगफल, सूत्र क्या होता है? मूलों का योगफल, और मूलों का जो योगफल होता है अल्फा + बीटा = -b/a। ठीक है, -b मतलब कि -7 बटे a का मान -3, माइनस से माइनस कट जाएगा यानी 7/3। ऑप्शन नंबर इसमें है V, इसका ऑप्शन नंबर क्या सही है? B, 7/3 इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन हो गए हमारे 7। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चल रहे हैं। कौन सा? छठा था, सॉरी, ये छठा क्वेश्चन था। 7वां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, निम्न सारणी में 50 छात्रों का भार किलोग्राम में दिया हुआ है, छात्रों के भार का बहुलक होगा, बहुलक पूछा है। अब हमारे पास सारणी दी है, ये भार दिया है, भार हमारा किलोग्राम में, केजी में, और नीचे दिया है छात्रों की संख्या। ठीक है, छात्रों की संख्या क्या है देखो। अब भार जो दिया हुआ है वो है हमारा 30, 31, 32, 33, 34। ठीक है,
और नीचे दिया हुआ है 8, 10, 15, 8, 9 भारों की संख्या। बहुलक पूछा हुआ है, किनका पूछा है? छात्रों के भार का बहुलक। बहुलक में क्या है? छात्रों की संख्या जो बारंबार था, वो देखेंगे सबसे अधिक कौन सी है? 15। सबसे अधिक कौन सी है? 15। इसका बहुलक क्या होगा? 32 kg। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, इसमें ऐसे डायरेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, यदि 26 156 का लासा 156 है तो मासा ज्ञात कीजिए। यानी कि 26 और 156 का लासा क्या है? 156। इसका लासा दिया 56, मासा पूछा है। मासा बराबर सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल बटे लासा। तो दो संख्या हमारी 26 गुणा 156 बटे 156, सिंपल है ये तो, 26 हो गया आंसर। ऑप्शन इसका बी सही है। बी ऑप्शन इज द राइट। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन अगला है 8वां। हाँ, 9वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर 2ab बटे a² माइनस b², तो cos थीटा का मान पूछा है। cos थीटा का मान निकालना हमें। ठीक है, तो cos थीटा का मान निकालना है भाई। देखो, एक समकोण त्रिभुज होता है ये, और tan में होता है लंब बटे आधार। ये लंब है ए बी सी, ये थीटा मान लिया, तो ये लंब हो जाएगा 2ab और ये हो जाएगा a² माइनस b² आधार। पाइथागोरस प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय से जब इसको हल करेंगे तो क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर AC बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB हमारा AC कितना दिया है? नहीं दिया है। AC बराबर AB हमारा क्या है? AB 2ab का स्क्वायर प्लस BC हमारा क्या है? a² माइनस b², ये दिया हुआ है। ठीक है, हल कर लो इसको। इसका होल स्क्वायर हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर 4a² b² प्लस इसका करिए a² का स्क्वायर प्लस b² का स्क्वायर माइनस 2ab होता है तो 2a² b²। ठीक है, आगे देखिए, तो 4a² b² प्लस a की घात कितनी हो जाएगी? 4, और b की घात कितनी हो जाएगी? 4 माइनस 2a² और b²। 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? इसे a की घात 2 ही लिखी रहने दो इसको, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 2a² b²। 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, a² प्लस b² प्लस 2ab। ये सूत्र बन गया। ये सूत्र हमारा किसका बन गया? a² प्लस b² का होल स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे, उधर क्या लग जाएगा? अंडर रूट। तो AC बराबर √a² प्लस b² का होल स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, बचा का a² प्लस b²। ऑप्शन नंबर इसका सही है तुम्हारा। क्या पूछा? cos थीटा का। अब ये हमारा a² आ गया, a² प्लस b²। हमसे पूछा क्या उसने? cos थीटा का मान। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब इसमें आधार क्या है? a² b² और कर्ण क्या है? a² प्लस b²। ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर हमारा सही है बी।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन हो गए 9 और क्वेश्चन है 10। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिज्या आर के एक वृत्त के कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई। इसका तो सिंपल सा पता होना चाहिए, क्या है, किसके, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई यानी कि पर्दे की लंबाई, चाप की लंबाई 2 पाई आर होता है। अब त्रिज्यखंड की बात कर रहा है, ठीक है, आर वृत्त के, पूरे वृत्त के, तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी है। सूत्र है सीधा सीधा, थीटा बटे 720 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा राइट, डी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 11वां, द्विघात समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, क्या पूछा, का मूल है, मूल पूछा है। तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 को उधर भेज दो, किसका हो जाएगा, प्लस का, इधर माइनस का उधर प्लस का, तो एक्स बराबर √4 और 4 का वर्गमूल क्या होता है, प्लस माइनस 2, एक प्लस का एक माइनस का 2 होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है, क्लियर। पेपर देख लेना, आगे से मिलेगा, उसमें आप करते जाना सभी मैच। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग होगा। बहुलक वर्ग पूछा है, तो बहुलक वर्ग क्या, हमने अभी बताया था कि जो सबसे ज़्यादा है वही उसका क्या होगा, बहुलक वर्ग। 12 नंबर क्वेश्चन है, उसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा, देखो पहले वो बना लो, वर्ग अंतराल और दिया है बारंबारता। देखो क्या क्या बारंबारता है, 1 से 3 है, 3 से 5 है, 5 से 7 है, 7 से 9 है और 9 से 11 है। बारंबारता दी है 7, 8, 2, 2, 1। तो बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग, केवल बहुलक वर्ग पूछा जो सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा कौन है, 8, तो 8 का बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा, 3, 5, कौन सा हो जाएगा, 3, 5। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका हमारा है बी, इसका बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा आ रहा है 13, समझ में आ गया होगा। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है तो उस वृत्त की त्रिज्या है। यदि एक वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से कैसे समान है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का परिमाप। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है और वृत्त का परिमाप 2 पाई आर। एक आर से एक आर कट जाएगी, पाई से पाई कट जाएगी, तो आर बराबर कितना हो गया, 2। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा 2 मात्रक, ए, राइट। क्वेश्चन नंबर अगला है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 8 है और nवां पद 33 है। प्रथम पद 8 है और nवां पद कितना है, 33 है। मतलब a बराबर तो 8 हो गया और a n बराबर हो गया 33। nवां पद कितना है, 33। अब हमसे कह रहा है प्रथम n पदों का योगफल 123 है। प्रथम n पदों का योगफल कितना है, 23 है। देखो एक सूत्र होता है, एस एन बराबर दे दिया उसने 123। तो एक सूत्र होता है एन, और एन हमारे पास है नहीं तो एन निकाल लो, ए एन बराबर
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये दिया 33 और ये दिया हमारा कितना 8 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन बराबर 33। देखो एस एन बराबर सूत्र होता है एन बटे 2 ए प्लस ए एन। तो एस एन बराबर देखो एन बटे 2, एस एन कितना दिया है 123 और ए दिया 8 प्लस 33। तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 246 बराबर एन बटे एन बचेगा 2 इधर भेज दिया है मैंने। 8 और 33 कितना हो जाएगा 8 3 11 के कहाँ से ले 4 41। तो एन बराबर 246 बटे 41 कितनी बार जाएगा इसका 41 6 चौक 24 6 बार। एन बराबर कितना आ गया 6। एन बराबर जब 6 आ गया तो हमसे पूछा क्या था, उसने क्वेश्चन में कह रहा था कि डी का मान। तो अब लगा दो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन 33 दिया है बराबर ए 8 दिया है प्लस एन निकला 6 माइनस 1 इंटू डी। 33 8 इधर भेजो माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 डी। कितना हो जाएगा 5 डी। 33 में से 8 जब घटाओगे यहाँ से तो बचेगा 25। तो 5 से काटोगे 5 बार, डी बराबर कितना आ गया 5। इसका ऑप्शन नंबर हमारा सही हो गया सी, सॉरी ऑप्शन नंबर इसका है ए ऑप्शन नंबर इसका सही हो गया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा क्वेश्चन हमारे हो गए 14। क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन 15 हमारा 144 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल पूछा है। तो 144 का काट लो गुणनखंड 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नेम 18, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। ये कितने बार है 2 की घात 4 गुणा 3 की घात कितनी 2, 4 और 2 कितनी होगी 6। ऑप्शन नंबर इसका हो गया डी सही। कौन सा डी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चल रहे हम। क्वेश्चन नंबर कितना, हाँ 15 हो गया। 16वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में द्विघात बहुपद है। क्या पूछा है निम्नलिखित में द्विघात बहुपद है। ऑप्शन दिया पहला 5x³ प्लस 7x प्लस माइनस का 8, दूसरा है 3x माइनस का 2, सी है 5 और डी है x² माइनस 5 है। x² दो घात वाला है, x² माइनस 5 है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा डी, राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर हमारा है 18 और 18 क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाँ क्वेश्चन 16 हो गया 17। देखिए 17वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यह द्विघात समीकरण 3x² माइनस का 6, 3x² माइनस का 6x प्लस का k बराबर 0 के मूल समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। मूल समान है भाई, तुलना करो की तुलना किससे करनी है भाई, व्यापक समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो a बराबर 3, b बराबर माइनस का 6 और c बराबर k। तो सूत्र होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। b का मान कितना है माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 3 और c का मान k बराबर 0। 6 का वर्ग करेंगे 36 हो जाएगा, 4 तिया 12 के बराबर 0। 12 के उधर भेज दो, किसका हो जाएगा प्लस का, 12 तिया 36 के बराबर कितना आ गया 3। ऑप्शन इसका हमारा सही हो गया ए ऑप्शन सही है। ऑप्शन इसका ए सही है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है साइन 60 का मान, शायद पता हो सबको, साइन 60 का मान पूछा है। क्वेश्चन नंबर 18 इसका बेटा कमेंट में आंसर देना है।
ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसका कमेंट में आंसर दे देना, ठीक है। पता होगा सबको, मुझे नहीं आता है। 19वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है एक बारंबारता बंटन के लिए माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध है। तो इसका ऑप्शन है सी, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है लास्ट, 18वें क्वेश्चन को भूलना नहीं, कमेंट में आंसर देना है। लास्ट क्वेश्चन है 20वां, कह रहा है कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो समकोण मतलब समान है, ज़्यादा बड़ा ना करके हम सीधा सीधा करेंगे। 2 भुजाएं दी हैं, समरूप त्रिभुज है, इनकी सभी भुजाएं समान होती हैं, तो 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई होती है, मैं सीधा लगाएंगे भुजा का स्क्वायर। भाई पहले का यानी फर्स्ट का पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 भुजा का स्क्वायर दोनों तरफ, इससे ही तो ये कट जाएगा। तो ऊपर वाली भुजा कितनी दी, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, उसका ऊपर वाला कितना दिया है 20, इसको हम भुजा बटे भुजा पूरे का होल स्क्वायर लिख लेंगे। ये 20/45 दिया है, और भुजा ये फर्स्ट भुजा है बटे सेकंड भुजा पूरे का होल स्क्वायर लगा दो, ठीक है। पूरे का होल स्क्वायर लगा दिया, हमारे पास काट दो, 5 चौक 20, 5 9 45, स्क्वायर हटाएंगे इधर अंडरूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/9 अंडरूट में, तो 4/9 का 2/3, आंसर हो गया हमारा 2/3, और ऑप्शन नंबर हमारा है इसका सी सही। ऑप्शन कौन सा सही है, सी। ये हमने क्वेश्चन आपके 20 समाप्त कर दिए। आपको पूरा पेपर सेट धीरे धीरे मिलता जाएगा। अभी आपको हमारे क्या मिले हैं, केवल बहुविकल्पी। अब आने वाली वीडियो में आपको इसका खंड बा दूसरा खंड मिलेगा, उसके बाद आपको धीरे धीरे आगे और भी प्रैक्टिस सेट, अन्य सब्जेक्ट के भी प्रैक्टिस सेट धीरे धीरे मिलते रहेंगे। आप सभी लोग बने रहिए हमारी वीडियो के साथ, और लगन से मेहनत से अपनी तैयारी करते रहिए, और यही कहूँगा मैं, नंबर अच्छे से अच्छे लाएं। आप सभी लोग बहुत अच्छे से क्लियर करें, और आप सभी इन क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से करें। इसी के साथ मैं आप सबको आज के लिए यहीं तक कंप्लीट करा रहा हूँ। मेरे चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करना ना भूलें।